एक ट्रेड हम लेंगे यहाँ पर हम इसलिए ट्रेड लेंगे क्योंकि आज का ट्रेंड बियरिश है। ये जो ग्रीन लाइन्स हैं ये 5 मिनट का कैंडल का रेंज है और नीचे की तरफ एक क्लोज दिया है, बॉडी का क्लोज दिया, क्लोज देखिए वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो और हमारे इसी रेंज पर आता है तो हम यहाँ से सेलिंग एरिया से हम सेल करेंगे, मतलब एक पुट बाई करेंगे। तो हमें बियरिश ट्रेड ढूंढना है। हमने एक बियरिश ट्रेड यहाँ से ढूंढ लिया, ठीक है। बाकी देखते हैं, नीचे की तरफ आ रहा है थोड़ा सा। तो 5 मिनट की जो कैंडल थोड़ा मोमेंटम जैसे लग रहा है, लेकिन देखिए नीचे देखो उसमें बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम कंपैरेटिवली कम है। हमें एसएल अभी सेट कर रखना मेरे को लग रहा है ठीक रहेगा। एसएल सेट कर लेते हैं क्योंकि नीचे आ रहा है, नीचे एसएल स्टॉप लॉस लिमिट एसएल लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर इश्यू ये है थोड़ा सा इंडेक्स में वो 5 मिनट वाला कैंडल ऊपर नहीं गया। ये इसलिए डाउन हो रहा है क्योंकि इंडिया विक्स बहुत स्पाइक हो रखा था और वहाँ से जब वो मार्केट चढ़ने लगता तो क्या है, वो विक्स मेल्टिंग होता है। विक्स मेल्ट होने से क्या प्रॉब्लम पड़ता है, विक्स मेल्ट होने से प्रीमियम पिघलने लगता है। अभी भी हम जस्ट स्वीप हो रखा है। मुझे लग रहा है अभी एसएल हमारा 800 850 तक हम होल्ड कर सकता है। 757 ही हुआ अभी, क्योंकि हम इस टाइम पर अगर इंडिया बिक्स में अगर मान लो डाउन होना शुरू हो गया तो मान लो पर हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। तो वहाँ पर हम रिस्क नहीं लेना, बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हैं। ऐसे जो मौका होता है जो बिक्स हाई में रहता है, बिक्स हाई मान लो अभी बिक्स लगभग कितना है 21 पॉइंट रेंज 20 का रेंज पे चल रहा है। जब 20 का रेंज पर जब बिक्स होता है तो हमने ऑप्शन बाइंग करने में खतरा है। यहाँ से स्लाइटली सपोर्ट ले रहा है, स्लाइटली सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। सबसे बड़ा खतरा है यहाँ पर बिक्स का। ऐसे जो बिक्स होता है तो उस टाइम पर हमें ऑप्शन बाइंग करने में रिस्क होता है, क्योंकि अगर एक कैंडल भी अगर आपका डायरेक्शन का अगेंस्ट गया है तो आपका एसएल आराम से हिट हो जाएगा। अभी मुझे देखो यहाँ पर एसएल मुझे सिस्टम लगा दी मैंने, सिस्टम में मैंने ऑर्डर लगा दिया, एसएल का लगा दिया, बस एसएल लग गया 1 लॉट का लगा कर रखा है। क्योंकि इस एरिया में ऑलरेडी एक बार मार्केट आ चुका है और दोबारा वहाँ पर आता है, और इन केस अगर हमारा एसएल हिट नहीं हुआ है और वापस गया तभी ये तीसरा बार आएगा नीचे। क्योंकि अगर एक जहाँ पर अगर 2 बार अगर मार्केट आ गया, वीक आके लग गया, तो तीसरा बार वहाँ का लिक्विडिटी लेने के लिए आएगा, कॉमन बेसिकली आना चाहिए। तो हम तीसरा टाइम का इंतज़ार नहीं करेंगे, दूसरा टाइम हम एक्सिट करेंगे। तीसरा टाइम आने से हम उस टाइम पर फिर और टाइम डीके होगा तो और नुकसान होगा हमारा। उससे वहाँ पर तीसरा टाइम वहाँ पर मार्केट आने से पहले ही हमारा एसएल हिट हो जाएगा। तो उससे बढ़िया है हम सेकंड टाइम पर ही एक्सिट हो जाएंगे। विक्स अभी पिघलने लगे इसलिए दिक्कत हो रहा है हमें, क्योंकि ये जो एक कैंडल है, ये जो एक कैंडल थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहे हैं, उस वजह से विक्स पिघल रहे हैं। विक्स जब पिघलने लगता है ना तो प्रीमियम ऐसे पिघलेगा तो सेकंड के अंदर आपका ये आउट हो जाएगा, सेकंड के अंदर आपका एसएल हिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ से बढ़िया मोमेंटम कैंडल लेकर आ गया तो शायद हमारे से बाहर हो सकता है, होने का संभावना है। बैंक निफ्टी वगैरह सारे सेलिंग जोन में पड़ा है, बस इन्फोसिस है। इन्फोसिस
HDFC बैंक और ICICI बैंक थोड़ा सा स्लाइटली मतलब डे का 5 मिनट कैंडल के ऊपर ट्रेड, वो अब 1300 रुपये 1300 चल रहा है हमारा ट्रेड में। 1300 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, 1200 रुपये चल रहा है, 1500 तक आराम से हमारा टारगेट है। 1500 रुपये होते ही हम आउट हो जाएंगे। ये जो एरिया है, इस एरिया से अगर नीचे अगर आ गया ना तो बढ़िया मोमेंटम मिलेगा नीचे की तरफ। नीचे की तरफ आ रहा है, 1200 रुपये तक आ गया था आराम से। 1200 रुपये मतलब नया स्टॉप लॉस के हिसाब से, वो नया स्टॉप लॉस के हिसाब से ये 1:2 हो चुका है। तो जो 1500-1400 हो गए तो हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेते थोड़ा सा ऊपर, इसी विंग के पास रखते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया ट्रेड। 1600 अभी इस एरिया का ब्रेक हो गया ना तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं सेल पॉइंट को। ठीक है, अभी हम जस्ट ट्रेल करके जाएंगे क्योंकि 1500 के ऊपर आ गया तो हमारा 1500 के ऊपर आ गया तो हमारा टारगेट हो गया। तो इसलिए हम क्या एसएल को ट्रेल कर रहे हैं। एसएल को ट्रेल करना बोलो या टारगेट का ट्रेल करो, जो भी है। ठीक है, इस कैंडल खत्म होते हम हमारा टारगेट को थोड़ा और ट्रेल कर लेंगे ऊपर, प्रीवियस कैंडल का लो पर लाएंगे। लाया, हमने ऑर्डर मॉडिफाई किया दोबारा। ठीक है, 2000 क्रॉस हो गया, 2000 क्रॉस हो गया हमारा टारगेट। वाह, क्या मोमेंटम कैंडल है यार, ये ब्रेकआउट कैंडल है, बिल्कुल ब्रेकआउट। ओह 27 ग्लिच आ गया इसमें, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है ऑर्डर। शिफ्ट कर लिए, 2700 हो गया इस एक ही ट्रेड में। 3000 का लगता है, 3000 का हमारा एग्जिट हो गया। ठीक है, हम एग्जिट हो गया ट्रेड से। बस 2200 रुपये हमने इस ट्रेड में बुक कर लिया। बढ़िया, खत्म।